विस्तार से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उमड़े सैलाब पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित किया है। महाराष्ट्र हर संकट में देश को दिशा दिखाता है। दूसरे राज्य से आए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र सरकार रखेगी आपका पूरा ध्यान। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये हौसला मजदूरों को दिलवाया गया है जो जिनकी भीड़ बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठा हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि आपका ख्याल रखा जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोरोना के खिलाफ आपके साथ से ही हम लोग जीतेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। लॉकडाउन खुलते ही केंद्र और राज्य सरकार आपको घर भेजने की व्यवस्था करेगी। बता दें कि आज करीब शाम 4 से 5 बजे के आसपास करीब 1500 लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन कैंपस के नजदीक इकट्ठा हो गए थे, जिनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। वो लॉकडाउन के बढ़ने से नाखुश थे और अपने घर जाना चाहते थे। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर लोगों से बात की, जिससे अब स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण है। मैं तो कहता हूं, क्यों परेशान हो रहे? आप अन्य राज्यों से यहां आए हुए हैं, रहो यहां, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं, और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है, और कोई नहीं चाहता कि आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है। और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का। मुकाबला करने के लिए कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। आप हिंदुस्तानी हो, कोई डरने की बात नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना को हराने के लिए अब तक देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। तो 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने आज सुबह 10 बजे देश को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि अब तक हम इस चेन को कंट्रोल करने में सक्षम हैं, और अभी तक कंट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन आगे इसे और कंट्रोल करने की जरूरत है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना से लड़ाई, लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा तो की है। देशवासियों को संक्रमण से लड़ने के 7 मंत्र भी बताए हैं और अपने 7 बातों में देश का साथ भी मांगा। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 बातें। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें।
घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,815 हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 353 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना से 1,190 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 2,337 है। बता दें कि ये आंकड़े शाम के करीब 5:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। तो देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,815 हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में आज कोरोना के 72 नए मामले सामने आए। मरदुरा में संक्रमितों का आंकड़ा 969 हो गया है। प्रदेश में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। वहीं 63 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स हैं, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। राजस्थान में 969 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 63 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए मैप के जरिए देखते हैं कहां-कहां कितने पॉजिटिव केसेस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस हैं, 441 ये आंकड़ा है। उसके बाद जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 136 ये आंकड़ा है। फिर झुंझुनू की बात करें तो 32 ये आंकड़ा यहां पर है। उसके बाद भीलवाड़ा में पॉजिटिव केसेस की संख्या 28 है। अजमेर में ये संख्या 5 है। चूरू में 14, प्रतापगढ़ में 2, पाली में 2 और सीकर में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर 5 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं टोंक की बात करें तो यहां पर 59 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में भी फिलहाल 59 ये संख्या है। झालावाड़ में 15 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अलवर की बात करें तो अलवर में ये 7 है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 4 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 29 ये आंकड़ा है। कोटा की बात करें तो कोटा में 49 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं बीकानेर में ये आंकड़ा 34 है। अब आपको दिखाते हैं कैसे एक परिवार को चिकित्सा विभाग को सूचना देना भारी पड़ गया। पहले तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कैसे कई संख्या में लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं। कोई लात तो कोई थप्पड़ की बरसात कर रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चूरू के सरदार शहर के रहने वाले एक परिवार ने चिकित्सा विभाग को यह कहकर सूचना दी कि दिल्ली से हाल ही में एक शख्स आया है। सूचना के बाद विभाग ने उस व्यक्ति को होम आइसोलेट करवाया था। इसी रंजिश में दिल्ली से आए इस व्यक्ति ने 1015 लोगों के साथ मिलकर उस परिवार पर धावा बोल दिया। पीड़ित परिवार के किसी सदस्य ने वीडियो बनाकर वायरल किया और प्रशासन से सख्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
अगर घर में रहने पर आपका दम घुटता है, अगर आप घर में रहते हुए बुरी तरह बोर हो रहे हैं और किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं, तो जोधपुर से आई इस खबर को देख लीजिए। हमारा दावा है कि इसे देखने के बाद आपको पांव ठिठक जाएंगे। ना खाना ना पीना, बाथरूम पर भी ब्रेक, ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी। किट में कोरोना वॉरियर्स। बहुत मुश्किल रहता है ये, इसमें आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी और भी अन्य चीज़ें, जैसे आप पानी वानी नहीं पी सकते और कुछ नहीं कर सकते। सूट में घंटों तक लॉक हो जाते हैं वॉरियर्स। इनका तो रखो मान। लॉकडाउन का करो सम्मान। अगर एक बार सूट पहनकर ये सेवियर वॉरियर बन जाते हैं तो फिर घंटों फुल फाइट करते हैं, ना खाने की और ना पीने की फिक्र करते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम पर भी पूरी तरह ब्रेक लग जाता है। सूट को जरा भी खोला तो सूट बेकार हो जाता है और वायरस घातक वार कर शिकार बना सकता है। इसलिए सूट के साथ सब्र इनका सबसे बड़ा हथियार है। जो वायरस अब तक दुनिया भर में 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, उससे जंग में जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस जंग में सबसे बड़ी रक्षक है ये PPE किट, जिसे पहनने में अच्छों का सब्र जवाब देने लगता है। चेहरे के लिए मास्क, हाथों के लिए ग्लव, बॉडी के लिए एप्रन के अलावा फेस प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, स्पेशल हेलमेट, रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्टर गॉगल्स, हेड कवर, शू कवर, रबर बूट्स PPE में शामिल होते हैं। PPE किट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डिफरेंट रूम होना चाहिए जहाँ पे कम से कम लोग उपलब्ध हों। एक जो PPE किट पहन रहा है, एक उसका इंस्ट्रक्टर और एक साथ में हेल्प के लिए 3 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हमारे PPE किट में सबसे पहले हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है, उसमें हम चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या सामान और क्या क्या PPE किट में जो अवेलेबल होने चाहिए। उसमें हमारे पास शू कवर, ग्लव्स, गाउन विद काउंट हुड, N95 मास्क, हुड कैप और जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो होने चाहिए। ये तो हुई PPE किट पहनने की कवायद। एक बार PPE किट पहनने के बाद इसे ड्यूटी के दौरान उतारा नहीं जा सकता। किसी कारण से अगर ये उतार दिया गया तो संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर और नर्स PPE किट पहनने के दौरान कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि न खा सकते हैं, न पी सकते हैं और न ही बाथरूम जा सकते हैं। डिफ़िकल्ट तो है, एज एवरीवन कैन इमेजिन। बहुत मुश्किल रहता है ये, इसमें आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी और भी अन्य चीज़ें, जैसे आप पानी वानी नहीं पी सकते और कुछ नहीं कर सकते पूरा टाइम आप ये पहन के। काफ़ी गर्म भी ऑलरेडी है ये, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है बहुत डिफ़िकल्टी रहती है इसमें पूरा टाइम मूव करना, काम करना, यहाँ वहाँ पेशेंट्स को देखना, बार बार मॉनिटर करते रहना। तो अगली बार जब घर से निकलने के लिए मन कुलबुलाने लगे तो धरती के इन भगवानों का तप याद कर लीजिएगा। हमारा दावा है इसे देखने के बाद आपके पांव ठिठक जाएंगे और कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करने के लिए हाथ उठ जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते देखिए न्यूज़ 18 कोरोना कंट्रोल रूम कैसे दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार। नमस्कार। आजकल देश और दुनिया में कोरोना का डर फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं आपकी किचन में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो कि आपको आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोरोना को दूर भगाने में मदद करते हैं। इसी में आज हम बात करेंगे अदरक की। अदरक के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी भी प्रकार की सूजन है उसको कम करता है। एंटी पेन किलर है, किसी भी प्रकार का मांसपेशी में दर्द हो उसको दूर करता है। एंटी एथराइटिक है, जोड़ों के दर्द में भी ये रामबाण है।
और इसके कई एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। तो अगर आप जो अदरक है इसको आप चाय के रूप में इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है आप दूध की चाय पिए, आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। आप खाने में अदरक को इस्तेमाल करें या 2 से 3 छोटा सा पीस इसका आप चबाते रहें, तो ये आप कफ एंड कोल्ड में किसी भी तरह का फ्लू हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, उसमें भी बहुत लाभकारी है। और साथ ही साथ इसको अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और कोरोना को आप देश और दुनिया से दूर भगाएंगे। नमस्कार।